हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ यशवंत सर। ओके, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 4 बायो का, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि हमें नीट में नियर अबाउट 20 to 24 मार्क्स देने वाला है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी यूनिट है। ओके, तो इस यूनिट से हमें टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं 20 to 24। इसका मतलब ये यूनिट हमें बहुत ही अच्छे से समझ के लेना है। ओके, तो क्या इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो टोटल 5 टॉपिक्स है इस यूनिट में। तो हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, तो आपको अच्छे से समझ के लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे इसको और देखेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, तो आप सबने प्लांट को देखा होगा, राइट? तो व्हाट यू ऑब्जर्व जब आप प्लांट को देखते हो, ओके, तो यू वुड हैव सीन, ओके, आपने देखा होगा, ओके, प्लांट को जो है वो लीव्स होते हैं, राइट? प्लांट हैव लीव्स, राइट? देन सॉइल के अंदर प्लांट के क्या होता है, रूट्स होते हैं। ओके, आप सब ने देखे होंगे ये, राइट? देन अपर डायरेक्शन में प्लांट को क्या होता है, तो स्टेम होता है, राइट? तो क्वेश्चन आता है, दूसरे भी पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, उसके लिए तो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे उनको। ओके, देयर आर सम पार्ट्स सच एज फ्रूट है, फ्लावर्स है, बट उनको हम यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करवा रहे। ओके, तो यही बात मैंने यहाँ पे दिखाई है डायग्राम में, अगर आप देख पा रहे हो। ओके, मैंने यहाँ पे लीव्स दिखाए हैं, अपर डायरेक्शन मैंने यहाँ पे स्टेम दिखवाया है। ओके, एंड देन आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर इनसाइड द सॉइल रूट, राइट? बेटा समझ के लेते हैं इन सबके फंक्शंस क्या क्या है। ओके, इनके फंक्शंस क्या है। ओके, अच्छे से ध्यान देना, समझ के लेते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या है। इफ वी कंसिडर लीव, ओके, लीव को अगर हमने कंसिडर किया तो लीव्स दे सिंथेसाइज फूड। ओके, लीव जो है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, तो फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कौन से प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। इसका मतलब बच्चा, प्लांट में फूड बनाने का काम सिर्फ हमने दिया है लीव्स को। ओके, किसको दिया है, लीव्स को, राइट? तो खाने वाले कौन कौन होंगे, स्टेम होगा और नीचे के डायरेक्शन में रूट भी होंगे। ओके, बट द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ओनली, या मेनली लीव्स ही फूड बनाते हैं प्लांट में। ओके, देन इफ वी कंसिडर रूट, ओके, अगर आप रूट को कंसिडर कर रहे हो देन ओके, तो आप जो वाटरिंग है, वाटर ऐड करते हो प्लांट को, हमेशा कहाँ पे ऐड करते हो, सॉइल में ऐड करते हो, राइट? तो ये क्यों सॉइल में ही ऐड करना होता है, बिकॉज वाटर एंड मिनरल्स दे आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स ओनली। ओके, कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट्स। कहाँ से, तो सॉइल से। तो देयरफॉर आई हैव रिटन हियर व्हाट, रूट दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ओके, रूट का एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, तो फिर वाटर एंड मिनरल्स का होता है। ओके, देन स्टेम को मैं नॉर्मली यहाँ पे बोल रहा हूँ। ओके, स्टेम को मैं यहाँ पे नॉर्मली कंसिडर कर सकता हूँ कि स्टेम इट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, किसमें इन्वॉल्व है, तो ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में। ओके, इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये बात मैंने आपको क्यों बता दी, ये भी तो मुझे बोलना पड़ेगा आपको। इस टॉपिक का नाम अगर आपने देखा तो क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट मीन्स, ओके, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम ऐसा ही बोल सकते हैं सिंपली, किसी जगह को, किसी मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, इट्स कंसिडर्ड एज अ ट्रांसपोर्ट। ओके, हम भी तो अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उसको हम नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो प्लांट में मॉलिक्यूल कैसे मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे उनको भेजना है, दिस वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। ओके, वही बात हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो आप बोल सकते हो, सर हमें तो पता चला अभी ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, राइट? ट्रांसपोर्ट मतलब सर एक जगह से दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल्स को लेके जाना, इसको हम ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, राइट? बट क्वेश्चन आता है, सर आप ऐसे पूछ सकते हो, सर प्लांट में विच मॉलिक्यूल्स वी हैव टू ट्रांसपोर्ट। ओके, प्लांट्स में विच मॉलिक्यूल्स वी हैव टू ट्रांसपोर्ट, कौन से मॉलिक्यूल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, राइट? तो क्या अगर हमने देखा प्लांट्स में
तो कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने हैं? तो सबसे पहली बात आती है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली. Food which is synthesized by the leaves has to be transported up to the stem in upward direction and in downward direction to the root. Okay, food जो leaves ने बनाया है वो upward direction में stem को मिलना चाहिए और downward direction में root को मिलना चाहिए. Okay, तो ये पहला molecule food. क्यों? Because food जो है is prepared by leaves only. लीव्स ही बना रहे हैं, बट खाने वाले स्टेम में है और रूट भी है. तो फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड बेटा फ्रॉम लीव्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन टू द स्टेम एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द रूट्स. ओके, ये पहली बात हो गई. ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, रूट्स का काम क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो अकेला रूट ही है जो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवा रहा है. ओके, बट इसने जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करे हैं, दे हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द स्टेम एंड लीव्स एज वेल. ओके, तो सेकेंड बात आई हैव रिटन हियर व्हाट, दैट वाटर एंड मिनरल्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन स्टेम एंड लीव्स. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मिलनी चाहिए किसको? तो स्टेम एंड लीव्स को. ओके, देन क्वेश्चन आता है, दीज आर द ओनली मॉलिक्यूल विच आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. ओके, क्या हम ऐसा पूछ सकते हैं, क्या इतने ही मॉलिक्यूल्स है बेटा? अरे ध्यान दो, अभी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने होते हैं. क्या इतने ही मॉलिक्यूल्स है? तो इसका आंसर आएगा नो. तो प्लांट में कुछ दूसरे भी मॉलिक्यूल्स हमें ट्रांसपोर्ट करने होते हैं. तो आप यू कैन आस्क मी, सर विच आर दोज मॉलिक्यूल्स? ओके, वो मॉलिक्यूल कौन से हैं? राइट, तो दोज मॉलिक्यूल्स आर अगेन सम हार्मोन्स. जैसे हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वैसे भी प्लांट के बॉडी में भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं. दिस हार्मोन्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. ओके, देन देयर आर सम अमीनो एसिड्स. ओके, ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये अमीनो एसिड्स भी होते हैं, इनको हमें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होगा. ओके, तो दीज आर सम मॉलिक्यूल विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड. ओके, दैट इज फूड, वाटर एंड मिनरल्स, हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स. क्वेश्चन अराइजेस, हाउ प्लांट डू सो. ओके, प्लांट ये कैसे करते हैं? प्लांट के पास क्या होता है? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये. ओके, अगर हमने देखा एनिमल्स को, तो हमारे पास बहुत ही वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, जिसकी में हमारे पास वी हैव वन सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन जिसको हम हार्ट कहेंगे, एंड उसमें भी, हार्ट में भी हमें पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. ओके, इट पंप्स ब्लड. ओके, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है. तो ब्लड क्यों पंप करना होता है फिर हमारे बॉडी में? तो ब्लड ही ऐसा है जो मीडियम है जिसके थ्रू फूड हो, हार्मोन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, इनको हमारे बॉडी में क्या किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो हम में तो अच्छी बात है, हम में तो एक अच्छी बात है हमारे पास बहुत ही, कि हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स को क्या करवाती है? तो ट्रांसपोर्ट करवाती है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करवाती है. बट आपने क्या कभी प्लांट में देखा है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम? ये तो नहीं होता है प्लांट के पास, राइट. तो प्लांट के पास जो होता है बेटा वो होता है वैस्कुलर सिस्टम. ओके, प्लांट के पास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. और ये जो वैस्कुलर सिस्टम है ये बना होता है जाइलम एंड फ्लोएम का. ओके, किसका बना हुआ होएगा? वो जाइलम एंड फ्लोएम का. तो प्लांट हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, ओके, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो प्लांट वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? व्हाट दिस वैस्कुलर सिस्टम इज, ये वैस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बने होती है, ये सभी बातें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, और इसको हमें इन डिटेल में पढ़ना है.